हेलो एवरीवन, मैं शिवानी पाल। मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवानी पाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इससे पहले का हमारा वीडियो, ये जो चैप्टर चल रहा था एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, हाफ चैप्टर हो चुका था। जैसे बुक में फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट है, वैसे भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी 2 पार्ट्स में प्रोवाइड की है। फर्स्ट पार्ट की मैं पूरी समरी लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज हम लोग चलिए सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, मैंने उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। किसने लिखा? माया या निषाद, यानी कि 7। निषाद 7 एक ही बच्चे का नाम है, एक ही लड़के का नाम है, उसकी बहन का नाम है माया। उसने एक पेपर पे लिखा बड़े बड़े अक्षरों में। क्या लिखा? कैचिंग अ क्रूक, एक धोखेबाज को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स यानी कि वही एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स यानी कि निपुण जासूस निषाद एंड माया पंडित बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। एक जासूस हैं, निपुण जासूस हैं निषाद, और माया पंडित, जो कि सारे संसार द्वारा नियुक्त की गई। जैसा कि ये माया अपने आप ही सोच रही है कि मतलब पूरे वर्ल्ड ने उसको एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव बना रखा है। देन आई बिगन राइट अबाउट हाफ एन आवर लेटर, मतलब माया कहती है फिर मैंने लिखा स्टार्टिंग में लगभग आधे घंटे, पहले आधे घंटे लिखती रही, फिर आधे घंटे के बाद आई टर्न टूवर्ड्स 7 who was lying on his tummy, chin cubed in his palms reading comic। मतलब जो माया का भाई निषाद था वो क्या कर रहा था? 7 की ओर मुड़ी, जो कि पेट के बल लेटा हुआ था, अपनी ठोड़ी को दोनों हथेलियों में रखे कॉमिक स्टोरी पढ़ रहा था। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। ही लुक्ड अप questioningly, I have listened all the facts we know about Mr. Nath which might help us to trap him. I said want to hear। मतलब निषाद जो लेटा हुआ था अपने बेड पे, तो माया ने पूछा जो मैंने लिखा है क्या तुम वो सुनना चाहोगे? उसने मतलब ऐसा उसके फेस पे, निषाद के फेस पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन मार्क जैसा फेस बना रखा था। उसने मेरी तरफ देखा, यानी कि निषाद ने माया की तरफ देखा। माया बोलती है मैंने सारे फैक्ट्स की एक लिस्ट बना रखी है जो हमने मिस्टर नाथ के बारे में जानते हैं, जिससे कि हम उन्हें पकड़ सकते हैं। माया पूछती है क्या तुम उन्हें सुनना चाहते हो? फिर आगे देखिए। 7 नोडेड, 7 ने सर हिलाया, हाँ सुनना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 1 देखिए, सबसे पहले फैक्ट में क्या लिखा? आई रीड हिज नेम मिस्टर नाथ, वी मस्ट डिस्कवर हिज फर्स्ट नेम। जैसा कि उसने पहले फैक्ट में लिख रखा था कि उनका नाम मिस्टर नाथ है, हमें उनके फर्स्ट नेम यानी कि मिस्टर नाथ, जैसे किसी का होता है मिस्टर नाथ, मिस्टर शुक्ला, ऐसे बहुत से लोग अपना नाम रखते हैं। तो मेन चीज़ है पहले हमें उसका एग्जैक्ट नाम मिस्टर नाथ का ढूंढना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट इज हिज रियल नेम? माया निषाद आस्क्ड, निषाद ने माया से पूछा क्या तुम उसका रियल नेम जानती हो या सोच सकती हो? प्रोबेबली नॉट, माया ने कहा निश्चित ही नहीं। आई सेड मोस्ट क्रूक्स हैव एन एलियस, एलियस का मतलब होता है उपनाम या उर्फ, जैसे कि जो क्रूक्स यानी कि धोखेबाज होते हैं वो लोग अपना दूसरा नाम भी रखते हैं। आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ, यहाँ पे मैंने एक मिस्टर नाथ के बारे में बड़ा क्वेश्चन ऐड किया है। फैक्ट नंबर 2 देखिए। आई रीड ऑन द टीन्स एट शंकर हाउस से he's made strange and unfriendly, जिसके यहाँ मिस्टर नाथ किराए पे रहते हैं यानी कि मिस्टर शंकर के यहाँ। उन्होंने कहा कि जो मिस्टर नाथ हैं वो पागल हैं, पागलों के जैसे रहते हैं। स्ट्रेंज यानी कि अजनबियों के जैसे रहते हैं, और अनफ्रेंडली मतलब किसी के साथ उनका फ्रेंडशिप अच्छा नहीं है। देखिए अब माया ने 3rd नंबर के उसमें फैक्ट में क्या लिखा है? ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज़ मैनरलेस। माया ने लिखा है कि वो किसी से बात भी नहीं करते, वो मैनरलेस हैं। बट ही डिड टॉक अस माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्ट, निषाद ने माया को रोकते हुए कहा कि भाई हम सबसे तो बात कर लेते हैं। माया एंड मम्मा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट, और माया मम्मा ने हमसे बताया भी है कि जो मिस्टर नाथ हैं वो बहुत पोलाइट हैं। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment he had to be polite। वो कहती है कि मतलब वो हम लोग से सिर्फ इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि हम लोग उनके जैसे कुछ जाते हैं किसी न किसी काम की वजह से, कभी चॉकलेट कभी कुछ, इस वजह से। और मम्मा से इसलिए बात करते हैं क्योंकि वो मम्मा के पेशेंट हैं। फैक्ट नंबर 4 he doesn't receive any letters, 7 noted।
उसकी कोई चिट्ठी नहीं आती है, यानी कि कोई लेटर मिस्टर नाथ के लिए नहीं आता। 7 ने सर हिलाया। फैक्ट नंबर 5, he's been living in room 10th of Shankar house for more than a year. I continued. वह उस शंकर के हाउस में रूम नंबर 10 में 1 वर्ष से अधिक समय से रह रहे हैं, जैसा कि माया बोलती जाती। अब फैक्ट नंबर 6, ही डजंट वर्क एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे। वह कोई काम नहीं करते हैं, वह पूरा दिन मिस्टर नाथ अपने कमरे में ही बैठे रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, द किड्स इन शंकर्स हाउस एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स आर स्केयर्ड। फिल्म शंकर के हाउस के बच्चे और कुछ बूढ़े भी उनसे मिस्टर नाथ से डरते हैं। नंबर 8, फैक्ट नंबर 8, ही हैज़ नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर अ स्पेक्टेड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडे फॉर लंच। उनके यहाँ कोई आता जाता नहीं सिवाय एक चश्मे वाले, यानी कि स्पेक्टेड मतलब चश्मा जो व्यक्ति लगाए होता है, गोरे मोटे आदमी, जो हर संडे यानी कि हर संडे उसके यहाँ दोपहर का भोजन करते हैं। फैक्ट नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट। फैक्ट भोजन यानी कि खाना, मील और चाय रमेश द्वारा सीढ़ियों के नीचे वाले ढाबे से मंगाई जाती है या उनके कमरे में ले जाई जाती है। नंबर 9 जैसा कि आधा चल चुका है, अब इधर नहीं, फैक्ट नंबर 8 हुआ था। अब फैक्ट नंबर 9 देखिए। फूड और टी आर टेकन इन हिज रूम बाय रमेश रेस्टोरेंट डाउन स्ट्रीट्स। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, पेज हिज बिल इमीडिएटली एंड टिप वेल दैट एंड माई लिस्ट। हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग? 7 मतलब वही बात है कि भोजन और खाना और जो चाय होता है रमेश द्वारा सीढ़ियों के नीचे जो ढाबा होता है वहीं से कमरे में ले जाया जाता है। वह क्या खाता है उसकी कोई परवाह नहीं करता और जल्दी से अपना बिल चुका देता है और मतलब तुरंत अपना पेमेंट कर देता है। इसके साथ ही माया कहती है मेरी लिस्ट पूरी हुई है और माया पूछती है 7 से कि क्या मैं कुछ भूल गई हूँ। निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट। निषाद मेरी सूची की ओर असल में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। माया का कहना था कि जो निषाद था, माया जो ने लिस्ट बनाई थी वो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। All he could say was, poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friend। जो निषाद होता है 7 तो कहता है बेचारा आदमी माया वह ज़रूर अकेला होगा, उसका कोई दोस्त नहीं होगा। How can I crook have friend? देखिए जैसे ये लिखा है इडियट यानी कि पोइट्रिक लैंग्वेज है। आई मस्ट शूटेड, किसी मकरे के दोस्त को किसी मक्कार यानी कि जो मतलब मक्कार का कहने का मतलब यानी कि धोखेबाज का कोई दोस्त नहीं हो सकता। बेवकूफ़ माया ये बात कह रही है निषाद से। एट लीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड द वन हु मीट्स हिम ऑन संडे। शायद निषाद कम से कम एक दोस्त तो है वह जो उससे संडे को मिलने आता है। निषाद बोला। अ ब्रिलियंट थॉट occurred to me just then. That man must to be Mr. Nath, a complaint in crime. I said maybe he keeps all the look at he comes now and then to give parts of it to his पार्टनर। तभी मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया थॉट आया, वह आदमी ज़रूर मिस्टर नाथ के जुर्म करने में साथ देता होगा। कौन बोली? माया बोली कि जो वो संडे को मिलने आता है वो ज़रूर ही मिस्टर नाथ के जुर्म करने में हेल्प करता होगा। माया बोली शायद उसने सारा लूट का माल छिपा रखा होगा और कभी कभी मिस्टर नाथ अपने खर्ची के लिए उससे हिस्सा देने होते होंगे। बस यही मुझे यकीन है, मैं ठीक हूँ। मतलब माया कहती है कि जो संडे को आदमी आता है वो ज़रूर ही मिस्टर नाथ के साथ गलत काम करता है, तभी भी वो अपना हिस्सा यहाँ पे लेने आता है। इफ़ यू इंस्टेड ऑन कॉलिंग हिम अ क्रिमिनल आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया सेड निशांत एंग्रीली। ही कांट बी सच अ बैड मैन इफ़ ही गिव्स रमेश सच जीनियस टिप्स। अगर तुम उसे मुजरिम कहने पर जोर ही देती हो, मतलब निषाद का कहना है तुम उन्हें मुजरिम ही समझती हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं
लगता है तुम्हें कुछ बातचीत करनी चाहिए माया, निषाद ने गुस्से से कहा। वह इतने बुरे व्यक्ति भी नहीं हो सकते यदि वह रमेश को इतनी अच्छी बख्शीश, यानी कि जैसे जब जो रमेश खाना लेके जाता था तो वो उनको बख्शीश देते थे। निषाद का कहना था अगर वो कोई बुरे व्यक्ति होते तो वो रमेश को कभी भी बख्शीश नहीं देते। रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bring him to keep quiet, I said का मतलब है कि माया कह रही रमेश शायद उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानता है, इसलिए मिस्टर नाथ जो है उसको रिश्वत दे रहे हैं, ऐसा कि किसने कहा? माया ने निषाद से कहा। निषाद glared at me with his arm tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. निषाद ने अपने हाथ छाती से, मतलब एक तरीके से उसको बहुत बुरा लगा निषाद को, उसको गुस्सा आने लगा कि मतलब मैं अपनी जांच कैसे बढ़ पाएगी यदि तुम्हारी बर्ताव ऐसा रहेगा। 7 मैंने पूछा, यानी कि जो निषाद है उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि जो माया है वो डाउटलेस, बिना डाउट के कि मतलब मिस्टर नाथ को इतना सब कुछ कह रही है। हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस विद अवर इन्वेस्टिगेशन इफ़ यू मेक दैट एटीट्यूड 7 आई आस्क्ड। माया ने कहा अगर तुम ऐसा ही एटीट्यूड दिखाते रहोगे तो हमारी जो ये इन्वेस्टिगेशन है वो कैसे आगे बढ़ेगी। I will cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook, said 7. You really make me angry. मैं तुम्हारा साथ दूंगा यदि तुम उससे एक भागा हुआ मक्कार, यानी कि एक भागा हुआ धूर्त, यानी कि एक भागा हुआ धोखेबाज का विचार दो तो। 7 बोला तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। जो माया होती हैं वो कहती हैं 7 मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगी जब तुम मिस्टर नाथ को गलत ही समझोगे, और जबकि ये सब सुन के 7 को गुस्सा आ रहा था। I almost hit him. I make you angry. You stupid oaf. I shooted. You make me mad. What is this? आगे देखिए। Point of all these inquiries, if he is not a crook, if you think he is a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me. मैंने उसे मारा, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ, तुम बेवकूफ़ हो, मैं चिल्लाई। इस तरीके का माया ने कहा। मुझे पागल कर दो, यदि वह धोखेबाज नहीं है तो इतनी पूछताछ करने का क्या फ़ायदा? यदि तुम्हें लगता है कि वह कोई नहीं है तो उसके बारे में चिंता क्यों कर रही हो, कृपया मुझे बताओ। निषाद टोल्ड thoughtful, I did like to find out why he is so thin and why he is so lonely. I want to know why he doesn't have any friend and lives alone. निशान के फेस पे क्वेश्चन मार्क जैसा होता है। निशान कहता है मैं पता करता हूँ कि वह इतना कमज़ोर क्यों है, वह इतना अकेला क्यों है। मुझे जानना है कि उसका कोई दोस्त क्यों नहीं है, वह अकेला क्यों रहता है। Try to understand 7, I told him. If he's lived in Shankar house for a year and has not made a single friend, there's something wrong. He obviously sacred that someone will recognize him and give him up to क्रॉप्स। समझने की कोशिश करो 7, माया ने कहा। मैंने उसे बताया, यानी कि माया ने 7 को बताया तुम समझने की कोशिश करो। यदि वह 1 वर्ष से अधिक शंकर के हाउस में रह रहा और उसका एक भी कोई दोस्त नहीं है तो इधर कुछ समथिंग गड़बड़ है। समथिंग स्केर्ड, समथिंग विल रिकॉग्नाइज हिम, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम, निषाद प्रोटेस्ट। निषाद ने मिस्टर नाथ का सहारा लेते हुए कहा यह जरूर इस बात से डर है कि उसे लोग पहचानने में पुलिस के हवाले कर देंगे, या शायद किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश नहीं की होगी। Why should anyone, brother? You have seen what a nasty bear is he, I said. I don't care, said Nisad stubbornly. I like him. I'm going to try and be his friend. Friends with a crook? Ha, you are crazy 7, I said. The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? Nishad merely glared at me. The quickly walked out of the room. May Theorius schemed to have made no impressions on him at all. मुझ किसी मतलब यहाँ पे अभी आगे देखिए, किसी को क्या परवाह, तुम
तुम्हें पता है वह कितना मतलब बेकार इंसान है। मुझे परवाह नहीं, निषाद ने कहा। मुझे वह पसंद है, जाकर मैं उससे दोस्ती करने वाला हूँ या दोस्ती करने की कोशिश करूँगा। एक मक्कार से दोस्ती? हाँ, तुम पागल हो गए हो 7, ऐसा माया ने कहा। पुलिस तुम्हें उसके साथ जेल ले जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम भी बेवकूफ़ बनो? निषाद ने मेरी ओर लापरवाह से देखा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। मेरे सिद्धांतों के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही इस पूरे होल चैप्टर की समरी थी। बहुत अच्छे से समझिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।